नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। जहां पर एक और 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, वहीं पर समाजवादी पार्टी ने 16 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस को बता दिया है कि आपको 11 लोकसभा की सीटें हम देंगे। क्यों? चाहे तो कांग्रेस 80 की 80 लड़ जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। मायावती अलग चुनाव लड़ेंगी, उन्होंने ऐलान कर दिया है और एक तरह से उनके ऐलान को यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी को जिताने के लिए ही उन्होंने ऐलान किया है कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगे। उनके प्रत्याशियों का नाम भी आने वाला है, उनका भी नाम हम आपको बताएंगे। ऐसे कौन कौन से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के जो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो अजय राय या कोई अन्य प्रभारी हो। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि यह इंडिया गठबंधन की सूची नहीं है, यह फर्जी सूची है। लेकिन कांग्रेस जिन जिन लोकसभा सीटों पर दावा कर रही है, मांग रही है, उनका भी नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऐसे उम्मीदवार, ऐसे 11 सीटों को देने का दावा किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि आप प्रत्याशी का नाम बताइए, आप सीट का नाम बताइए, हम आपको टिकट दे देंगे, हम आपके लिए टिकट छोड़ देंगे, हम आपके लिए सीट दे देंगे। हो सकता है कुछ उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के सिंबल पे लड़ जाएं, हो सकता है कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ जाएं। ऐसा सभी पार्टियों में होता है, ऐसा बीजेपी में भी होता है, ऐसा कांग्रेस में भी होता है, ऐसा बहुजन समाज पार्टी में तो नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां पर अलग मामला चल रहा है। और एक पक्ष ये भी कह रहा है कि आप अखिलेश से गठबंधन मत करिए, अभी कांग्रेस को लेकर के असमंजस की स्थिति है, आप बहन कुमारी मायावती से बात करिए। प्रयास जारी है, लेकिन प्रयास में अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। और कांग्रेस इस बात के लिए दोषी मानी जा रही है कि कांग्रेस लेट कर रही है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे संसाधन है प्रचार करने के, चाहे एबीवीपी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, उसके पास इतने कार्यकर्ता हैं, उसके पास इतना पैसा है कि अपने प्रचार को करने में देरी नहीं लगाएगी, उसका प्रचार ऑटोमेटिक हो जाएगा। घर घर 2-2 4-4 बार कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे। वहीं पर कांग्रेस लेट कर रही है। इसके लिए मैं भी दोषी मानता हूं कांग्रेस को। चुनाव लड़ना है तो दमदारी से लड़िए। तो उन सीटों के नाम पहले मैं आपको बता दूं, नहीं आप कहेंगे भाषण ज्यादा सुना रहे हैं। तो पहली बात मैं एक बात और बोल दूं, जो नाम मैं देने जा रहा हूं, इन नामों में 90% 95% नाम यही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 1-2 इधर से उधर हो जाए, इधर उधर मतलब हो सकता है ना मिले टिकट, हो सकता है कहीं और से लड़ जाएं, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं रायबरेली। आप जान ही रहे हैं, कोई ना कोई गांधी परिवार का व्यक्ति लड़ेगा। ऐसा भी कहा जाता है, सुनाई देता है कि खरगे को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है इस सीट से। वहीं पर मैं बात करूं, अमेठी से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की चर्चा है, या प्रियंका गांधी को रायबरेली से शिफ्ट किया जा सकता है क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत खराब रहती है। ये गांधी परिवार से ही मतलब है, इससे ज्यादा मतलब इसको आप वैसे भी जानते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं यहां पर बलिया की। जो अजय राय हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोल देते हैं, लेकिन ऐसे हमलों से बचना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात अगर होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से होगी। अखिलेश की अगर बात होगी तो खरगे जी से होगी, राहुल गांधी से होगी, सोनिया गांधी से होगी, ना कि प्रदेश अध्यक्ष से होगी। तो उनका मानना यह है कि हम वो बलिया का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। बलिया से अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, लेकिन बलिया समाजवादी पार्टी देना नहीं चाहती क्योंकि बलिया में समाजवादी पार्टी की पकड़ मानी जाती है। हो सकता है इनको लेकर के अखिलेश के अंदर चिढ़ भी हो क्योंकि ये ज्यादा हमला बोल देते हैं उनके ऊपर, तो हो सकता है भाई इनको ना दी ये सीट, लेकिन अजय राय लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अगली सीट का मैं नाम बता दूं आपको, सीट का नाम नहीं बता पा रहा हूं थोड़ी सी, सुप्रिया सुने।
आज के समय में कांग्रेस में जो प्रवक्ता हैं, जितने भी प्रवक्ता हैं, सुप्रिया सुनेत सबसे नंबर 1 की प्रवक्ता मानी जाती हैं, क्योंकि अपनी बात को तीखे ढंग से टीवी पर आप देखते होंगे, सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे, रखती हैं। इनको भी कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी, वो चाहे जिस सीट से लड़ा दे, क्योंकि कांग्रेस का एक चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा ना माना करके फिर भी एक चेहरा है कांग्रेस की तरफ से। उत्तर प्रदेश की किसी भी लोकसभा चुनाव सीट से चुनाव लड़ेंगी। और अगली बात मैं बता दूं, सलमान खुर्शीद को लेकर के फर्रुखाबाद की हो रही है। फर्रुखाबाद में जो चर्चा है सलमान खुर्शीद को लेकर के, उस सीट पर नवल किशोर शाक्य, ध्यान दीजिएगा, नवल किशोर शाक्य को टिकट मिल गया है। नवल किशोर शाक्य को टिकट मिल गया है। नवल किशोर शाक्य को टिकट मिल गया है। जब नवल किशोर शाक्य को टिकट मिल गया है तो यहां पर सलमान खुर्शीद सांसद रहे 2009 में, इनके द्वारा मांगा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद को भी किसी न किसी सीट पर अखिलेश यादव के द्वारा सेट किया जाना तय है। उसके बाद मैं बात करता हूं, मोना तिवारी का भी नाम आ रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। वर्तमान में विधायक हैं, इनके पिताजी राज्यसभा के सांसद हैं प्रमोद तिवारी। हमको नहीं लगता है कि ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। हो सकता है टिकट मांग रही हो अपने किसी करीबी के लिए प्रतापगढ़ लोकसभा सीट, लेकिन प्रतापगढ़ लोकसभा सीट हमारे हिसाब से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 100% है, प्रचार भी कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव पहुंच रहे हैं, गली गली पहुंच रहे हैं, हाथ पैर गोड़ जो भी होता है जोड़ रहे हैं, कंबल उम्बल बांट रहे हैं, मतलब कि कोई ना कोई प्रोग्राम हो रहा है कहीं ना कहीं उनका, मैं जानता हूं ज़्यादा इसको। खीरी से मामला फंस रहा है। खीरी पर उत्कर्ष वर्मा को अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। खीरी से उत्कर्ष वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब मामला यहां पर क्या फंस रहा है, यहां पर रवि वर्मा पहले समाजवादी पार्टी में थे, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। रवि वर्मा, खीरी से है रवि वर्मा, यही है रवि वर्मा का चेहरा आप देखे होंगे। अखिलेश की पार्टी में से सपा के बड़े नेता ने दिया इस्तीफा। बहुत खबर चली थी ये कि अखिलेश के पार्टी में कांग्रेस ने सेर लगा दी है, बड़े नेताओं को कांग्रेस ने शामिल किया, लेकिन यहां पर मामला फंस गया है। उत्कर्ष वर्मा को दे दिया इन्होंने टिकट। अब जो रवि वर्मा जी हैं और वर्मा बाहुल्य क्षेत्र है, यहां से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस इनके लिए सीट चाह रही है, लेकिन अखिलेश यादव देंगे नहीं, क्योंकि अभी हाल ताज में इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी, समाजवादी पार्टी के ऊपर तीखा हमला बोला, तो ये भी सीट नहीं मिलने वाली है इनको। लेकिन दावेदार हैं, चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं इनको सेट किया जाएगा, इनके लिए कोई सीट छोड़ी जाएगी। मैं प्रत्याशियों के नाम आपको बता रहा हूं और फर्जी नहीं है, देख लेना, यही सब नाम आएंगे बाद में। अब बात आ रही है अमरोहा से दानिश अली, लेकिन अमरोहा सीट दानिश अली के लिए छोड़ना नहीं चाहते। दानिश अली के लिए कोई और सीट की तलाश है, लेकिन दानिश अली कांग्रेस की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मुस्लिम के बड़े चेहरे उस समय उभरे जब इनको भरी संसद में अपमान किया गया, गाली दी गई भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, संसदीय परंपरा के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूं, सहारनपुर से इमरान मसूद मांग रहे हैं टिकट और चुनाव जीतने की भी कंडीशन में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन यहां पर मामला फंस रहा है थोड़ा से। 2014 में यहां पर एक ध्रुवीकरण हो जाता है, तो सहारनपुर में यह मानना है कि ध्रुवीकरण की स्थिति को बचाने के लिए किसी हिंदू को कैंडिडेट बना दिया जाए, क्योंकि मुसलमान का वोट कांग्रेस और सपा को मिलेगा गठबंधन में। अखिलेश यादव का ये मानना, डर रहे हैं कि इस सीट को ना दिया जाए इनको, मतलब कि कहीं और पर सेटल कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, लेकिन इनको सीट मिलेगी। इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे, ये मेरा दावा है, गारंटी मैं दे रहा हूं। उसके बाद बाराबंकी की सीट कांग्रेस मांग रही है। पीएल पुनिया सांसद रहे हैं। पीएल पुनिया पासी समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, और पीएल पुनिया जो हैं पहले सांसद भी रहे हैं। पासी वोटर बहुत है यहां पर बाराबंकी को लेकर के, तो पीएल पुनिया यहां से चुनाव लड़ेंगे, लड़ सकते हैं। ये जान लीजिए, जिनका मैं नाम बता रहा हूं वो चुनाव लड़ेंगे, सीट चाहे जो हो,
सीट बदल सकती है, पहले बता दूं, क्योंकि सीट पर पेच फंसा हुआ है, सीट पर झगड़ा चल रही है अभी। कानपुर सीट, अब भदोही सीट पर राजेश मिश्रा जो कभी वाराणसी से सांसद हुआ करते थे, इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं भदोही से। बाकी मैं बात कर दूं, बाकी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां अभी दावा ठोक रही है, अभी दावा ठोक रही है कांग्रेस, जैसे धौरारा की सीट, बांसगांव की सीट पर मांग रही है, वहीं बाराबंकी की सीट मांग रही है, कानपुर की सीट मांग रही है, मिर्जापुर लड़ना चाहती है, गाजियाबाद अखिलेश यादव आसानी से दे देंगे क्योंकि कांग्रेस वहाँ जीतती रही है, समाजवादी पार्टी का वहाँ बहुत बड़ा होल्ड है नहीं। नोएडा आराम से दे देंगे, कुशीनगर सीट कांग्रेस मांग रही है, महाराजगंज, हमीरपुर, झांसी, इन सीटों पर कांग्रेस दावा ठोक रही है। लेकिन इसमें से कुछ सीटें ऐसी होंगी अल्टा पल्टी हो जाएगा, मतलब कि हो सकता है सिंबल किसी और का हो, प्रत्याशी किसी और का हो, ऐसा भी हो सकता है। वहीं पर आरएलडी 7 सीटों पर चुनाव पश्चिमी यूपी में लड़ी रही है। तो जितने भी नाम मैंने बताए, एक दो नाम बढ़ने को मिल सकते हैं, एक आध दो नाम घटने को मिल सकते हैं। जितने भी नाम मैंने आपको बताया लगभग सभी नाम पक्के हैं, लेकिन सीट पक्की नहीं है, मैं पहले बता दूं भैया। सीट को लेकर के खेला हो सकता है क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बहुत सारे दावेदार रहते हैं, हर पार्टियों में झगड़ा है। हाँ, बीजेपी में झगड़ा नहीं है, बीजेपी में भी होगा झगड़ा, लेकिन बीजेपी वाला झगड़ा इसलिए नहीं ध्यान में आ रहा है क्योंकि बीजेपी मेन पार्टी है। बीजेपी में जो उसके साथी है वो छोटे दल हैं, किसी को 1 सीट मिलना है, किसी को 2 सीट मिलना है। यूपी में जैसे अनुप्रिया पटेल को लगभग 2 सीट मिलेगी और वहीं पर संजय निषाद को 1 सीट दे देंगे, वहीं पर ओपी राजभर को हो सकता है 1 सीट दे दें। तो बीजेपी में इसलिए झगड़ा नहीं है, यहाँ बड़ी पार्टियाँ हैं, समाजवादी पार्टी बड़ी है, वहीं पर कांग्रेस भी बड़ी है, लेकिन अगर सांसद विधायक के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस छोटी ही है। तो ये झगड़ा भी चलता रहेगा और जितने भी नाम मैंने आपको बताए और जो मैं बता रहा हूँ वो सत्य हो रहा है, काफ़ी रिसर्च करने के बाद बताता हूँ, ऐसे नहीं हवाबाजी करता हूँ। अगर आपकी राय क्या है, कौन कितनी सीट जीतेगा, अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।